आंगी तुंगी में विराजमान विश्व के सबसे बड़े ऋषभदेव भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं जम्बूद्वीप हसनापुर पावन तीर्थ से आप सब भगवान ऋषभदेव का पंचामृत अभिषेक और शांति धारा देखने जा रहे हैं। प्रतिदिन की तरह से आगम के अनुसार आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित पंचामृत अभिषेक, जिसका भावानुवाद पूज्य गणिनी ज्ञानमती माता ने किया है, प्रतिदिन आप सब करके असीम पुण्य का अर्जन करते हैं। तो अब वही अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रारंभ करें संघर्ष ब्रह्मचारिणी इंदु बहन जी। ओम धर्म चक्र साथ में ले लें, जल का कलश साथ लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं, कल्याण निर्व्रत निर्जरणी यही है। त्रैलोक भव्य जन को सुख शांति देती, स्वामी करूँ नमन में जल से तुम्हारा। जल का कलश ले लें। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झिम झिम हम त्रैलोक स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम्यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। नारियल के रस से अभिषेक करेंगे। जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है, पीयूषवत अतुल स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभो मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झिम छिम हम त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ्य कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महम्यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। इच्छु रस का अभिषेक करें। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर्य पुण्युति रस इच्छुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से, मेरे वचन त्रिजग कर्ण रसायनम हो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झिम छिम हम त्रैलोक्य स्वामिनो इच्छुरसाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। घी से अत्यंत पुष्टिकर ये तृप्तिकारी, संताप दूर कर अतिशय कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं, दीर्घायु हो अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झिम छिम हम त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। दूध से पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरगढ़ से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांछित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम हम सम तम 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 पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झिम छिम हम त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। दही से करेंगे। जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या, क्षीरो दधी पे हुआ बस बर्फ समी। अति मंगली दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमयी निस्सौ के पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्राव द्राव झम झम झिम छिम हम त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। सर्वौषधि हे लाल लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलत सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करूँ नवन्मय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं त्रिभुवनपते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा।
4 कलश तृष्णा निवारण करें बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुचतुष्टयों को। नए लोगों को भी अभिषेक करने का मौका दें। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रास्यवसा नमो रते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन करेंगे। त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को घिसा है सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लूं निज के गुणों की है नाथ आप गुण सौरभ विश्वव्यापा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे झम झम जिम छिम स त्रैलोक सामनो कल्कचूर्ण उदर्तनम करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीम पुष्प वृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। आरती करें। ओम ह्रीम क्रोम समस्त निराजन द्रव्य निराजनम करोमि दुर्तम अस्माकम अपरतुम भगवान स्वाहा। सुगंधित जल से कर्पूर चूर्ण मलियागिर चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुसेनित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप नाशनाय सर्व विनाशनाय सर्वोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृत छिद्रोपद्र विनाशनाय सर्व शाम डामर विनाशनाय। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम रास्यवसा नमः श्री ज्ञानमती मातु चतुर संग से सर्व पूजका नाम सर्व भक्तिका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम च कुरु कुरु वसट स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरपामिति स्वाहा। अब ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक होगा। केवल 2 दिन शेष बचे हैं। भगवान ऋषभ देव के मस्तक पर विशेष जलधारा कुमारी कन्या सारिका अनुप्रेक्षा ले लें। मिट्टी का कलश। चलिए शुरू करते हैं। भोग भूमि के अंत में हुआ आदि अवतार आदि ब्रह्म आदिश ने किया जगत उद्धार। जय जय प्रभु वृषभेश ने अवतार जब लिया इंद्रों ने अयोध्या को स्वर्ग सम बना दिया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इतना विराय के हर्ष का पार नहीं था मरुदेवी का आनंद भी अपार वही था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। युग की आदि में प्रजा को कर्म सिखाया निज ज्ञान से आजीविका साधन भी दिखाया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यौवन में प्रवृषभेश का विवाह कर दिया रानी यशस्वती सुनंदा का वर्ण किया। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 84 सहस्र वर्ष तक साम्राज्य किया था नीलांजना के नृत्य से वैराग्य लिया था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 वर्ष के पश्चात जब आहार हुआ था देवों की जय ध्वनि से विश्व गूंज रहा था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तब हस्तिनापुरी को ये सौभाग्य मिला था नृप सोम श्रेयांश का ही भाग्य खिला था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 1 सहस्र वर्ष तक कठोर तप किया प्रभु कैवल्यपति कैलाशपति बन के मोक्ष ले लिया विभो। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। 5 ही कल्याणक तुम्हारे देव मनाते ऋषि मुनि तथा श्रावक भी भक्ति भाव से ध्याते। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। प्रभु दिव्य ध्वनि से लोक का उद्धार हुआ था जो आ गया शरण में भव से पार हुआ था। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जलगंधे आदि लेके प्रभु की शरण गई है प्रभु भक्ति अभिषेक में निमित्त रही है। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नवन किया था क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। जनवरी में ज्येष्ठ प्रभु का ज्येष्ठ मास में नवन
करता है भव्य प्राणियों का आत्म उन्नयन। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। इस एक ही घट में सहस्र घट की कल्पना, शुभ ज्येष्ठ में वृषवेश की अभिषेक वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। तुम समगुणों की प्राप्ति हेतु की है अर्चना, स्वीकार करो चंदना मति की वंदना। सुरपति ने मेरु पे जिनेन्द्र नमन किया था, क्षीरोदधि का जल परम पवित्र हुआ था। यावन्ति जन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये, तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम्। ओम ह्रीं श्री आदिनाथेन्द्राय नमः। पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि, नमो रते स्वाहा। बोलो ज्येष्ठ जिनवर आदिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री आदिनाथेन्द्राय अर्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। अब चलिएगा शांति धारा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिविते जो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय। शांति कराय सर्वपाप विनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गापनति विनाशनाय सर्व प्रकृति क्षुद्रपद विनाशनाय सर्व क्षाम राम विनाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री संघपति अनिल कुमार जैन, अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज, अतिशय दिव्यांश जैन सपरिवारस्य, अंतिमा जैन, मानव जैन सपरिवार, प्रेत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवारस्य, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जी जैन, बीना जैन, मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, नंदिनी जैन मुरादाबाद निवासी सपरिवारस्य एवं सर्वपूजका नाम सर्वभक्तिका नाम च सर्वज्ञानावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म छिंदी छिंदी बिंदी सर्ववेदनीय कर्म छिंदी छिंदी बिंदी सर्वमोहनीय कर्म छिंदी छिंदी बिंदी सर्वायु कर्म छिंदी छिंदी बिंदी सर्वनाम कर्म छिंदी छिंदी बिंदी सर्वगोत्र कर्म छिंदी छिंदी बिंदी सर्वत्राय कर्म छिंदी छिंदी बिंदी सर्वक्रोधम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वमानम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वमायाम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वलोभम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वमोहम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वरागम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वदेशम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वमोहम छिंदी छिंदी बिंदी सर्गज भयम छिंदी छिंदी बिंदी भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वग्नि भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्प भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वयुक्त भयम छिंदी छिंदी बिंदी सागर नदी जल छिंदी भयम छिंदी बिंदी सर जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वनिगड़ादि वंदन भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वायुयान दुर्घटना भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वास्प्यान दुर्घटना भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वासुदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक शरण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम छिंदी छिंदी बिंदी कंप दुर्घटना भयम छिंदी छिंदी बिंदी पिशाचिंद्राग्नि शाकिन्यादि भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वधनानि भयम छिंदी छिंदी बिंदी व्यापारानि भयम छिंदी छिंदी बिंदी राज भयम छिंदी छिंदी बिंदी भयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वदुष्ट भयम छिंदी छिंदी बिंदी शत्रु भयम छिंदी छिंदी बिंदी शोक भयम छिंदी छिंदी बिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंदी छिंदी बिंदी सर्ववैरम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वदुर्भिक्षम छिंदी छिंदी बिंदी मनोव्याधिम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वद्रौद्यानम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वायशः छिंदी छिंदी बिंदी पापम छिंदी छिंदी बिंदी छिंदी छिंदी बिंदी सत्यमायम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वमतिम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वयम छिंदी छिंदी बिंदी क्रूर ग्रावयम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वदुःखम छिंदी छिंदी बिंदी सर्वापमृत्युम छिंदी छिंदी बिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरातिवीर वर्धमान नामालंकृत श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अमरमाद्यानामध्ये जम्बूद्वीपे मेरु दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे हस्तिनापुर तीर्थ क्षेत्रे जम्बूद्वीप अतिशय क्षेत्रे त्रिमूर्ति जिन मंदिरे वीर निर्माण संवत 2548 मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दशी तिथौ सोमवासे नित्य पूजा अवसरे
विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियारिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संघस्य आज जिनका जन्मदिन है श्री अरिहंत जैन ग्रीन पार्क दिल्ली निवासी जन्मदिन के मंगल आशीर्वाद सहित सर शांतिम करो तो मंगलम तनोति स्वाहा। ये षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर भिक्षां कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्टग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम गाते गाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मस्तकस्योपरि शांतिदानं करोमीति सा चतुर्संघस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु। आज के शांति धारा करता श्री आनंद प्रकाश जी सोरम वाले श्याम एनक्लेव दिल्ली निवासी के सुपुत्र श्री मदन कुमार जैन, श्रीमती बीना जैन, श्री प्रदीप कुमार जैन, प्रवीण कुमार जैन सर्व परिवार से नाते पुते महाराष्ट्र से पधारे संघर्ष ब्रह्मचारिणी श्री अनुप्रेक्षा जी के भाई, क्या नाम है इनका, अभिषेक जैन से परिवार से शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु लक्ष्मी लाभम च कुरु कुरु असट स्वाहा। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्र भगवता मस्तकस्य उपरि शांतारां करोमीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाम्यजे। ओम ह्रीं भगवान के पंचामृत शांतारा कृता जलादि अर्घ्यम निर्पामीति। ओम ह्रीं समाज विरांतो चतुर्विंशति तीर्थंकर अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकरी शब्दो तत्सुत भरत बाबरी चरणे अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ अरनाथ जिनेन्द्रेभ्यो अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। परम प्राचार्यों के लिए अर्घ्य चढ़ाएंगे। ओम ह्रीं 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्त्याचार्य श्री शांति सागर महामुनिंद्राय तत्पट्टाचार्य श्री वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्रहन सागर अभिनंदन सागर एवं वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज के चरणारविंद अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। पिचिक मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति चारित्र चंद्रिका डबल डिलीट की मानद उपाधि से अलंकृत 500 ग्रंथों की लेखिका तीर्थंकर ऋषभदेव महामस्तकाभिषेक महोत्सव की संप्रेरिका गणिनी प्रमुख कारिका श्रवणी श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामीति स्वाहा। वंदामि माते। जवलो परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिनगंधोदकम बंदी कर्माष्टक विनाशनम। जलो भगवान के पवित्र गंधोदक की जय। अभ्यात्माओं, आप परम पूज्य गणिनी प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की दिव्य देशना का पान कीजिएगा और देखिए अब महामस्तकाभिषेक में केवल 48 घंटे का समय शेष है, जो युग का एक स्वर्णिम समय लेकर के आया है और विश्व की सबसे ऊंची अखंड पाषाण में निर्मित भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा 108 फुट उत्तुंग बल्कि 121 फुट उत्तुंग प्रतिमा का महामस्तकाभिषेक पीठाधीश स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के पावन सानिध्य में और गणिनी ज्ञानमती माता जी के वर्चुअल सानिध्य में परसों के दिन यानी कि आषाढ़ कृष्णा एकम से 15 जून से प्रारंभ होने जा रहा है। जो लोग पहुंच रहे हैं ऋषभगिरी मांगी तुंगी में, वे तो महान पुण्य के भागी हैं।
आप सबको बताया है स्वामी जी ने कि भगवान के ऊपर प्रथम जो 6 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय महामस्तकाभिषेक है, उस महामस्तकाभिषेक में प्रथम कलश भगवान के मस्तक पर करने का सौभाग्य प्राप्त किया है श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, कविनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश परिवार ने। संपूर्ण परिवार कल तक पहुंच जाएगा मांगी तुंगी में, और उनके साथ में उत्तर प्रदेश दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष श्री जवाहरलाल जी जैन, सिकंदराबाद, उत्तर प्रदेश, ये भी सब लोग पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ के मध्य स्वामी जी के सानिध्य में उनकी पूरी टीम पहुंची है। स्वामी जी के साथ कार्याध्यक्ष श्री अनिल कुमार जी जैन, संघपति प्रीत बिहार दिल्ली से हैं, हमारे श्री संजय पन्नालाल जी पापड़ीवाल महामंत्री, और जो ट्रस्टीगण हैं हमारे प्रमोद कुमार जमनलाल जी कासलीवाल, भूषण जैन कासलीवाल, चंद्रशेखर जी कासलीवाल, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी जैन, सभी लोग पहुँचे हैं। प्रतिष्ठाचार्य विजय कुमार जी जैन, प्रतिष्ठाचार्य दीपक जी उपाध्याय, प्रतिष्ठाचार्य श्री सत्येंद्र कुमार जी जैन, तेवरी मध्य प्रदेश, सभी लोगों की टीम मांगी तुंगी में पहुंच चुकी है। आप सबको जानना है कि जब आप मांगी तुंगी में प्रवेश करते हैं तो एक आता है मांगी तुंगी फाटा, उससे कहते हैं फाटक, जहां से केवल आधा फरलांग की दूरी पर ऋषभदेवपुरम नाम का पूरा नगर बसा हुआ है। बहुत सुंदर वहां पर सर्वतोभद्र महल 81 फुट उत्तुंग निर्मित हुआ है। नवग्रह शांतिकारक 9 तीर्थंकर भगवान वहाँ विराजमान हैं, जिनका विशाल जिन मंदिर निर्मित हो रहा है। उस परिसर के अंदर सारे कार्यक्रम का शुभारंभ, सारे कार्यक्रम की रूपरेखा उस ऋषभदेवपुरम से ही संचालित की जा रही है। और परसों के दिन 2 शुभ कार्य और होने वाले हैं। भगवान का मस्तकाभिषेक तो होगा ही है, और सर्वतोभद्र महल का मंगल उद्घाटन भी 15 जून को ही होने वाला है। उस महल के निर्माण में अपनी अर्धांजलि प्रदान करने वाले भाई नीतीश जी जैन, जो बहराइच उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, और लखनऊ चौक सराफा में उनका कार्य है, वे अपने पूरे परिवार के साथ पहुंच रहे हैं। साथ में उनको प्रेरित करने वाले ब्रह्मचारी अध्यात्म जैन भी अपने पूरे परिवार के साथ वहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप सब लोग, उत्तर प्रदेश से भी लोग पहुँच रहे हैं, पूरे देश के लोग पहुँच रहे हैं। महल, सर्वतोभद्र महल का उद्घाटन होगा, और उसके साथ ऋषभदेवपुरम से केवल 1 किलोमीटर दूर उसी रास्ते में भरत चक्रवर्ती उद्यान, जो मूर्ति निर्माण कमेटी ट्रस्ट के द्वारा ही निर्मित किया गया है, वहाँ 11 फुट उत्तुंग पद्मासन भगवान भरत चक्रवर्ती सिद्ध परमेष्ठी की प्रतिमा भी हस्तिनापुर से पहुँच चुकी हैं। वहाँ भी भरत भगवान भी विराजमान होंगे, ताकि भरत चक्रवर्ती उद्यान का नाम भी सार्थक होगा। और महामस्तकाभिषेक करके, देख करके आप सब महान पुण्य का अर्जन करें। जिन लोगों ने अभी रिजर्वेशन नहीं कराए हैं, करा लीजिए, क्योंकि जून के अंदर सुना है बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ, हवाई जहाज़ सब व्यस्त हैं। तो स्वामी जी ने जुलाई की 10 तारीख तक भी तारीख अभी से बढ़ा दी है। आप लोग जुलाई के 10 तारीख तक भी रिजर्वेशन कराकर और वहाँ पहुँच सकते हैं। इस 21वीं सदी का ये महान स्वर्णिम युग आया है, जब भगवान ऋषभदेव के 6 वर्षीय प्रथम महामस्तकाभिषेक का उद्घाटन हो रहा है, कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। सब लोग उसमें पहुंचकर पुण्य का लाभ लें। अब पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी की दिव्य देशना का पान कीजिए। जब लो पूज्यगण्य ज्ञानमती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओ पहले जड़ जिनर का मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। अब हम और आप भावों से भगवान ऋषभदेव के चरणों में पहुँचेंगे। चरण के निकट पहुँचकर नमस्कार करते हुए
ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वट वृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने स्थित परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं चक्रवर्ती वरद स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। अभ्यात्मा जैसा कि षटखंडागम के रहस्य को मैं आपको सुना रही हूँ, 4 पुस्तकों तक, 4 धवला पुस्तक जिसकी सिद्धांत चिंतामणि टीका, उसमें 4 पुस्तकों तक प्रकाशित विषय पर मैंने थोड़ा प्रकाश डाला है। आज मैं आपको एक विशेष बात सुनाऊं, आचार्य श्री शांतार महाराज के परमोपकार की तरफ। उनके अनंत उपकार हमारे ऊपर, आप सभी दिगंबर जैन समाज के ऊपर ही नहीं, सारे विश्व पर, और ख़ास करके जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था जो उन्होंने बनाई और जिनवाणी के जो प्रकाशन में जो कुछ उन्होंने योगदान दिया है, वो इस युग में तो क्या कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है, पंचम काल के अंत तक नहीं भुलाया जा सकता है। मैं आपको ले चलूँ सन 1953-54 की घटना। ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जो सोलापुर आश्रम की संचालिका रही हैं, बाल ब्रह्मचारिणी, जिनसे हमारा बहुत निकट का परिचय रहा है, और उन्हीं की भावना और प्रेरणा के अनुसार, आग्रह के अनुसार, सत्याग्रह के अनुसार हमने सोलापुर आश्रम में सन 1966 में चतुर्मास किया था। उन्हीं का कुछ संस्मरण मैं आपको ले रही हूँ, षटखंडागम के विषय में बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण। षटखंडागम ग्रंथ प्रकाशित पूरे सूत्रों का, 5 खंडों के पूरे सूत्रों का 797 सूत्र हैं, जिसमें उन सूत्रों का एक ग्रंथ मूल सूत्र का, जिसमें हिंदी अनुवाद है। केवल मूल सूत्रों का, धवला टीका नहीं है। टीका के आधार से कहीं के विशेषार्थ भले ही हो, मूल सूत्रों का आचार्य श्री शांतिसार महाराज की कृपा प्रसाद से जिन्होंने अनुवाद किया, ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई ने, उस इतिहास की ओर आपको ले चलूँ। वो स्वयं लिखती हैं अपने प्राक कथन में, इस षटखंडागम ग्रंथ के प्राक कथन में लिखती हैं कि लगभग 11-12 वर्ष हुए होंगे जब मैं श्री 108 परम पूज्य आचार्य शांतार जी महाराज के दर्शनार्थ बारामती गई थी। तब उनके साथ जो तत्व चर्चा हुई, उसके प्रसंग में उन्होंने मुझे हिंदी अनुवाद के साथ षटखंडागम के मूल मात्र को संपादित कर उसे आचार्य शांतार जिनवाणी जीर्णोद्धारक संस्था से प्रकाशित कराने की आज्ञा दी थी। उस समय मैंने ग्रंथ की गंभीरता और अपनी अल्पज्ञता को देखकर उनसे प्रार्थना की थी कि महाराज, ये महान कार्य मेरे द्वारा संपन्न हो सकेगा क्या, इसमें मुझे संदेह है। इस पर महाराज ने दृढ़तापूर्वक ये कहा कि इसमें संदेह करने की कोई बात नहीं है। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी की धवला टीका तथा हिंदी अनुवाद के साथ उसका बहुत सा भाग अमरावती से प्रकाशित हो चुका है, उसकी सहायता लो और ये कार्य सरलतापूर्वक किया जा सकता है। तब मैंने कहते हुए उसे स्वीकार कर लिया कि महाराज जी, मैं तो अपने को इस योग्य नहीं समझती हूँ, पर जब आपका वैसा आदेश है तो मैं उसे स्वीकार करती हूँ। फिर भी यह निश्चित है कि इस गुरुतर कार्य के संपन्न होने में आपका आशीर्वाद ही काम करेगा। तत्पश्चात मैंने उसे प्रारंभ किया। ये काम निर्दोष और अच्छी तरह से होने के लिए और संशोधन करने के लिए किसी योग्य विद्वान की खोज में बीच में सोलापुर के ब्रह्मचारी जीवराज गौतम चंद जी दोषी आदि
इनके द्वारा स्थापित जैन संस्कृति संघ में पंडित बालचंद जी शास्त्री आदि की नियुक्ति हुई थी, वो सब हमें सहयोग में मिले। कुल मिलाकर मैं बताना चाहती थी कि आचार्य श्री शांतिसार महाराज ने ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई को सन 1953-54 में आज्ञा दी थी सठखंडागम ग्रंथ के मूल सूत्र पर अनुवाद करके और उसे मूल सूत्र के रूप में पूरे 6 खंड को एक साथ छपा दो। और वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, उनके जीवन काल में नहीं हुआ। वो ग्रंथ प्रकाशित हुआ महावीर जयंती वीर निर्वाण संवत 2490, महावीर जयंती वीर निर्वाण संवत 2490 में। आज है वीर निर्वाण संवत 2548, 58 वर्ष पूर्व यह ग्रंथ प्रकाशित हुआ है, अर्थात ईस्वी सन 1964 में प्रकाशित हुआ है। ईस्वी सन 1964 में प्रकाशित हुआ। अब ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई स्वयं लिखती हैं उस प्राक कथन में, लिखते हैं, खेद इस बात का है कि जिन आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज के शुभ आशीर्वाद से यह गुरुतर कार्य संपन्न हुआ है वो आज यहाँ नहीं है। फिर भी उनकी स्वर्गीय आत्मा इस कृति से अवश्य ही संतुष्ट होगी, ऐसा वो अंत में लिखती हैं। मैं चिंतन कर रही थी, आज कुछ साधु आचार्य आदि ऐसा कह देते हैं कि आरिकाओं को सठखंडागम ग्रंथ न पढ़ना चाहिए, न उस पर कुछ लिखना चाहिए। मैंने सिद्धांत चिंतामणि टीका लिखी है। इन्हीं सब आज्ञाओं को प्राप्त करके आचार्य श्री के मैं समझती हूँ कि आज मेरी सिद्धांत चिंतामणि टीका को आचार्य श्री शांतिसार जी और आचार्य श्री वीरसार जी महाराज जहाँ भी विराजमान हैं स्वर्ग में अवश्य ही प्रसन्न हो रहे होंगे और मुझे कोटि कोटि आशीर्वाद दे रहे होंगे। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज की आज्ञा से ही मैंने भी संघ में मुनियों को आरिकाओं को पढ़ाया है। मुनियों को पढ़ाने का आचार्य श्री की आज्ञा से मैंने किया है। मैं आपको अपना ही संस्मरण एक सुना दूं। खजांची की नसिया में आचार्य श्री विराजमान थे जयपुर में, और मुनि श्री शिवसागर जी महाराज जो उनके प्रथम शिष्य थे, द्वितीय पट्टाचार्य हुए हैं, वो शिवसागर जी महाराज और उनके आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के शिष्य क्षुल्लक चिदानंद जी जो बाद में मुनि सुरसागर बने हैं। क्षुल्लक चिदानंद जी और क्षुल्लक सन्मति सागर जी और ब्रह्मचारी राजमल जी, ये 4 लोग एक कमरे में बैठ करके और तत्वार्थ राजभारती का स्वाध्याय कर रहे थे। तत्वार्थ राजभारती का स्वाध्याय करते हुए मूल संस्कृत से ही पढ़ रहे थे और संस्कृत से ही अर्थ करने की कोशिश कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि उसका पूर्णतः हिंदी प्रकाशन जो हुआ है ज्ञानपीठ से उसमें संक्षेप में सार रूप है। वहाँ कोई विषय ऐसा कठिन था, जटिल था, उसमें चर्चा करते थे आपस में और काफ़ी प्रयास कर रहे थे। मैं सहसा दर्शन करने पहुंची आरिकाओं के साथ। मेरे साथ में बड़ी आरिका संघ की मुख्य आरिका वीरमती माता जी थी और छिड़कावस्था में मेरा नाम वीरमती था। उस समय तो मेरी दीक्षा हो चुकी थी, मैं आरिका थी। मेरी दीक्षा होकर के 2-3 महीने ही हुए थे। बैसाख बुधी दूज को मेरी आरिका दीक्षा हुई थी और लगभग ये ज्येष्ठ मास की इन्हीं दिनों की घटना है। मैं लगभग 1 माह की दीक्षित थी। मैं नमस्कार करके खड़ी हुई, बोले ज्ञानमती जी इसका अर्थ करो, और मैंने सरलता से उस राजभारती की पंक्तियों को, जो कि पहले कभी पढ़ा नहीं था, देखा नहीं था, कुछ सरस्वती देवी की कृपा, कुछ पूर्व जन्म के संस्कार, कुछ गुरु का वरद हस्त, आचार्य श्री देवभूषण जी महाराज, आचार्य श्री वीरसार जी महाराज का वरद हस्त, मैंने उस पंक्ति का बहुत सुंदर अर्थ कर दिया। बहुत ही प्रभावित हुए। और उसी समय मुनि श्री शिवसागर जी महाराज ने कहा, ज्ञानमती माता ये तुम्हें स्वाध्याय में बैठना होगा, हमें पढ़ाना होगा। एकदम मैं आश्चर्यचकित, मैंने कहा, हाथ जोड़कर निवेदन किया
कि मैं अभी नई दीक्षित हूँ और संघ में सबसे छोटी आरिका हूँ, संघ में सबसे छोटी थी। तो मैंने कहा मैं ऐसा साहस नहीं कर सकती मुनियों को आपको पढ़ाने का, मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकती। यद्यपि मैंने मसवड़ में खूब अध्ययन कराया था कातंत्र व्याकरण का और सब चीज़ों का, गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि का, कुमारी प्रभावती आदि बालिकाओं को भी और लेकर के आई थी, जो कि आरिका जिनमती बनी है, उनको भी पढ़ाया था आदि। फिर भी मैंने निवेदन करके मना किया, बोले नहीं मेरी बात माननी पड़ेगी, चलो मैं गुरु की आज्ञा लेता हूँ। और उसी समय कमरे से बाहर निकले और वो आचार्य श्री वीर शाह जी महाराज खजांची की नसिया में मंदिर में विराजमान थे। उनके चरण सानिध्य में पहुंचकर नमस्ते करके शिवसार महाराज ने निवेदन किया, महाराज जी एक ज्ञानवती को आज्ञा दो, ये कल से मेरे स्वाध्याय में बैठेंगे, मुझे पढ़ाएंगी, राजवार्तिक में इनसे पढ़ूंगा, राजवार्तिक भी पढ़ूंगा, कर्मकांड भी पढ़ूंगा, व्याकरण भी पढ़ूंगा। आचार्य श्री मुस्कुराए, मेरी ओर देखे और सहसा आज्ञा दी, बिल्कुल पढ़ाओ। अब वो छिलक चिदानंद सागर और छिलक सन्मति सार बहुत खुश हो गए, गदगद हो गए, बोले देखो गुरु की आज्ञा मिल गई है। और आरिका वीरवती जी मेरे साथ थी, बड़ी आरिका, और भी आरिकाएँ थीं, सबने स्वीकार किया कि आप बड़े स्थान पर जरा बैठो, बाहर बरामदे में, कमरे के बाहर, कमरा छोटा है, तो हम सभी बैठेंगे। और राजवार्तिक का स्वाध्याय शुरू हुआ। उस समय उन लोगों ने निवेदन किया कि और भी कोई विषय लो, तो मैंने प्रतिक्रमण ग्रंथत्रयी, जो गौतम स्वामी के मुख से निकले प्रतिक्रमण, देवसिक पाक्षिक उनकी टीका संस्कृत में है, जिसका अभी हमने हिंदी अनुवाद किया है, प्रकाशित होगी, छपने के उसमें है उसका। और भी कुछ उन्होंने लिए राजवार्तिक, एक ही भाव स्तोत्र आदि, बोले मूल संस्कृत से हमें इनका अर्थ चाहिए। अध्ययन शुरू हुआ। मैंने अपने मुँह से नहीं कहा मैं पढ़ा रही हूँ, वो लोग कहते थे मैं हम लोग पढ़ रहे हैं, ज्ञानवती पढ़ा रही हूँ, वो लोग यही कहते थे, गौरव से कहते थे। लेकिन मैं कहती थी मैं पढ़ रही हूँ, मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, मैं स्वाध्याय कर रही हूँ, सब मिलकर के हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम लोग मुनियों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं कहते थे। तो बात यही है, गुरु की आज्ञा से सन 1956 में जब आरिका दीक्षा लेकर मुझे 1 महीना 1.5 महीना ही हुआ था, गुरु की आज्ञा से मैंने अध्ययन कराया है। और उस समय उन्होंने वीरवती माता जी ने महाबंध का स्वाध्याय भी प्रारंभ किया, उसको भी मैंने पढ़ा, मेरे से पढ़ाती थी और गदगद हो जाती थी। सरखंडागम ग्रंथ आदि के भी स्वाध्याय गुरु की आज्ञा से मैंने किए। तो बात यही है कि आज मैं चिंतन करती हूँ कि ब्रह्मचारिणी सुमती बाई, उनको आचार्य श्री ने आज्ञा दी थी सन 1953-54 में, और वो ग्रंथ उनका सन 1964 में प्रकाशित हो पाया, इतने विलम्ब से। इसीलिए उसके बीच में मेरे सहस्त्रनाम के 1008 मंत्र, यतिक्रिया मंजरी आदि कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी। तो सबने कहना शुरू किया कि जैन परंपरा में भगवान महावीर के शासन में प्रथम लेखिका गणनी ज्ञानवती माता जी, मेरा नाम प्रथम में आ गया। देखा जाए तो उस समय मैंने सन 1953-54 में सहस्त्र नाम के 1008 मंत्र बनाए थे। सहस्त्र नाम पढ़ती थी, याद था मुझे, कंठाग्र था, और उसके 1008 मंत्र बनाए थे। और पुनः यतिक्रिया मंजरी आदि पुस्तकों का संकलन किया था। तो बात यही है कि जो सहसा ये बोल देते हैं कि आरिकाओं को ग्रंथ लिखने का अधिकार नहीं है, आरिकाओं को सटकंडागम ग्रंथ पढ़ने का अधिकार नहीं, आदि उन्हें आचार्य श्री की आज्ञा, शांतसार महाराज की परंपरा के आचार्यों को, मुनियों को, सबको तो मैं निवेदन ही कर सकती हूँ। और सभी भी जितने भी आचार्य और उपाध्याय और साधु हैं, सभी हमारी बात को स्वीकार करते हैं, अच्छी तरह मानते हैं। भिमांगी तुंगी में 125 साधुओं का समागम रहा, प्रायः सभी साधु हम लोग बैठकर चर्चा करते थे। और कोई कोई मुनि तो यहाँ तक कह देते थे कि आकर बैठ जाते कमरे में चर्चा करते। फिर कोई कहता आप आरिका के कमरे में क्यों गए? कहते मैं तो जो है माँ के कमरे में गया था और मैं तो गणधर वाणी सुन रहा हूँ, बस गणधर वाणी, गौतम साई की वाणी सुन रहा हूँ। बात यही है कि गुरु की कृपा, पूर्व जन्म के संस्कार और माँ मोहिनी ने दिए हुए धर्म के संस्कार
आज पद्मनदी पंचविंशति ग्रंथ का स्वाध्याय आदि ये सब संस्मरण याद में आ जाते हैं। और ख़ास करके सरस्वती देवी की अनुकंपा, सरस्वती की कृपा से ही और गुरुओं के आशीर्वाद से ही ये सब कार्य संभव होते हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि सठखंडागम ग्रंथ पर, उसके स्वाध्याय पर, जो इसमें 797 सूत्र हैं, उन पर ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई के द्वारा अनुवादित मूल सूत्रों पर अनुवाद जो हुआ और सन 1954 में प्रकाशित, 64 में प्रकाशित हुआ है। अभी उसका द्वितीय संस्करण भी दिल्ली से आचार्य ज्ञान सागर जी ने प्रकाशित किया है, वो भी हमारे पास अभी आया था इन दिनों, अच्छा लगा। बात यही है कि जो जिनवाणी के प्रति, सठखंडागम ग्रंथ के प्रति और गुरुओं की आज्ञा के प्रति आदर रखते हैं, स्वीकार करते हैं, उन्हें जो है इन ग्रंथों का स्वाध्याय करके और आचार्य श्री की आज्ञा का पालन करते हुए, क्षोधक्षेम चर्चा न करके और ग्रंथ के स्वाध्याय से अपने बुद्धि को, ज्ञानावरण कर्म के क्षयसम को वृद्धिगत करते हुए, ये ज्ञानावरण कर्म का क्षयसम, ये श्रुत ज्ञान जो है वो श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है। मैंने कई जगह अपने श्लोकों में इस भाव को संजोया है कि ये श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान का बीज है, केवल ज्ञान के लिए बीजभूत है। यह हमारे और आपके लिए एक दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति कराए। इसी भावना के साथ आचार्य श्री सांसार महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और सठखंडागम ग्रंथ को कोटि कोटि नमन करते हुए, और जो भी वर्तमान में ये ग्रंथ जिनवाणी जीर्णोद्धारक ग्रंथों से, संस्था से प्रकाशित हुए, श्री कुंद देव का मूलाचार आदि और भी जो ग्रंथ, उनको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख कारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। इनका फोन आया है कि वो जो है दिल्ली में जैन पार्क में है, आज उनका जन्मदिन है, बहुत बहुत आशीर्वाद मांगते हैं, उनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। उन्होंने मेरी प्रेरणा से अपने घर में पद्म प्रभु भगवान का चैत्यालय बना रखा है, रोज अभिषेक करते हैं और बहुत बहुत उन्हें मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। आचार्य श्री शिवकोटि स्वामी ने भगवती आराधना के अंदर लिखा है, विनयेण सुद मदीदम यदि विपमादेण होदि विसरिदुम तम उट्ठादि प्रभवे केवल नानम च आहवधि। इन सब चीज़ों को पढ़ाते हुए पूज्य गण्य ज्ञानमती माता हम लोगों को हमेशा यही सिखाती हैं कि जो नहीं भी समझ में आता है तो भी श्रुत को हमेशा विनय पूर्वक पढ़ना चाहिए। यदि वे प्रमादवश, अज्ञानतावश विस्मृत भी हो जाता है तो किसी न किसी भाव में केवल ज्ञान तक को उत्पन्न कराने में कारण बन जाता है। पूज्य माता जी की बात अभी सुनते सुनते कि किस तरह से उन्होंने, ब्रह्मचारिणी सुमतीबाई जी ने तो 11 साल के अंदर केवल सूत्रों का हिंदी में अनुवाद किया है और 11 साल के अंदर पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी ने 3500 पृष्ठों में लगभग सिद्धांत चिंतामणि की संस्कृत टीका लिख करके हम सबको प्रदान कर दी। यह उनका महान उपकार है और निश्चित रूप से स्वर्ग से आचार्य शांति सागर महाराज, आचार्य वीर सागर महाराज उन्हें कोटि कोटि आशीर्वाद अवश्य में देते होंगे। देखो कि ज्ञान के क्षयोपशम की बात है, इन्होंने जरूर पूर्व भाव में इन सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन किया होगा और इस भाव में आकर के वो याद आ गया और उससे चारों अनुयोगों पर इन्होंने लेखनी चलाई। उसी के अंतर्गत सिद्धांत चिंतामणि टीका सठखंडागम के ऊपर लिख डाली। आज आप व्यवहार में भी देखते हैं, कौटिल्य नाम का एक बालक गूगल बॉय बन गया है। कोई भी प्रश्न पूछो, कुछ भी संसार की कोई बात पूछो, तुरंत बताता है। तो उसको गूगल बॉय, गूगल ने उसको गूगल बॉय नाम दे दिया। तो उस बच्चे ने पूर्व जन्म में ऐसा व्यवहारिक ज्ञान जो प्राप्त किया तो आज वो उपलब्ध हुआ, वो उसको सुना रहा है। एक बच्चा आता है बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, उज्ज्वल जैन, उदय प्रकाश जी का, मोनिका जी का। उस बच्चे से चाहे जितना कोई प्लस में, माइनस में, इंटू में कोई भी अंक पूछो तुरंत बताता है। ये ब्रेनो ब्रेन का कमाल रहता है, कोर्स भी होता है, हमने सुना। तो ऐसे जो चतुर, बुद्धिमान,
बालक होते हैं व्यवहारिक ज्ञान को प्रकट करते हैं और ज्ञानमती माता जी आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर के आज बैठी हैं। मैं तो विद्वानों से भी कहती हूँ कि अगर आपको आगम का ज्ञान जिसके अंदर कोई विकृति ना हो ऐसे आगम को जानना है तो जरूर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अभी 88 साल की उम्र में वार्ता करती हैं, सरस्वती की वाणी गणधर भगवान की वाणी को सुनाती हैं, लेखनी से लिखती हैं और जो भी संत साधु आते हैं वे उनसे अनुभव ज्ञान पाने के लिए लालायित रहते हैं। ऐसे ज्ञानमती माता जी के पास हमारे विद्वानों को भी निश्चल और निष्कपट होकर के और आगम के ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। कि आचार्य शांति सागर महाराज ने क्या बताया, अरे भैया आपकी कोई निजी मान्यता हो सकती है लेकिन आगम की मान्यता क्या है इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। अगर निजी मान्यता कहें तो जिनको द्वेष है तो वो तो अगर चाहते तो सुलोचना जैसी आरिका को 11 अंग का ज्ञान कभी नहीं होने देते, जरूर बीच में बाधा करते। लेकिन आदि पुराण के अंदर स्पेशल लिखा हुआ है एकादशांग भ्रज जाता सारिकापी सुलोचना, अर्थात सुलोचना नाम की आरिका को 11 अंग तक का ज्ञान हुआ तो ब्राह्मी और सुंदरी माता को तो निश्चित रूप से हुआ ही होगा। आज अंगों का ज्ञान नहीं है तो कम से कम अंग के अंश का ज्ञान तो है ही, और तभी उस ज्ञान को आत्मसात करके कितना मंथन करके पूज्य माता जी आपको देती हैं। अरे एक समय सार ग्रंथि पढ़ लो आप, जिस समय सार को पढ़ करके आज लोग दिग्भ्रमित हो जाते हैं, उस समय सार ग्रंथ के ऊपर श्री अमृत चंद्र सूरी और श्री जय सेनाचार्य 2 आचार्यों ने संस्कृत की टीकाएं लिखी। जय सेनाचार्य ने तात्पर्य वृत्ति और अमृत चंद्र सूरी ने आत्मख्याति टीका लिखी। कोई आत्मख्याति टीका पढ़ करके निश्चयाभासी बन जाते हैं और जय सेनाचार्य की टीका को देखते ही नहीं। ज्ञानमती माता ने दोनों टीकाओं का अलग अलग हिंदी में अनुवाद किया, एक ही ग्रंथ में दोनों चीज़ें प्रकाशित की गई और उन दोनों के भावों को लेकर किस प्रकार से विशेषार्थ में विषय को स्पष्ट किया है, हम लोग उसको पढ़ते पढ़ते आह्लादित हो जाते हैं। और जो लोग भी उस समय सार को पढ़ते हैं बहुत ही आगम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। हमारे आचार्य श्री प्रसन्न सागर महाराज और आज मुनि श्री पीयूष सागर महाराज 2 साल पहले जब हस्तिनापुर में रहे, उन्होंने सठखंडागम समय सार आदि ग्रंथों का खूब स्वाध्याय किया। आज भी मैं सुनती हूँ कि सम्मेद शिखर में जब उनकी तपोमयी साधना चल रही है, उनके कमरे में ज्ञानमती माता जी के प्रवचनों की समय सार के प्रवचनों की पेन ड्राइव चलती है। सुबह दोपहर शाम भेद विज्ञान की बातें समय सार के द्वारा प्राप्त करके ही शरीर और आत्मा की भिन्नता को समझ रहे हैं। तो महानुभाव सबसे पहली बात है निश्चल होना, निष्कपट होना, आगम की वाणी में कोई मिलावट करने की भावना भी नहीं रखना, निजी मान्यता को तिलांजलि देकर जिन मान्यता को देना और विनय पूर्वक श्रुत को पढ़ना, व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने की सदैव भावना रखना है। यही सरस्वती माता से प्रार्थना है। ये शारदा पक्ष भी चल रहा है, ज्येष्ठ मास का 2 दिन के अंदर परसों शारदा पक्ष समाप्त होगा। परसों तक ज्येष्ठ जिनवर का भी अभिषेक चलेगा, ज्येष्ठ जिनवर का व्रत चलेगा। तो इस पक्ष के अंदर सबसे बड़ा नियम हम लोगों को यही करना है कि हम जिनवाणी के अंदर निज वाणी को कभी भी नहीं डालकर घालमेल नहीं करेंगे और जिनवाणी के सच्चे ज्ञान को प्राप्त करके व्यवहार के अनुसार, परंपरा के अनुसार और प्रादेशिक परंपराओं के अनुसार भले ही उन बातों को आप मन में धर लें, लेकिन मन के अंदर धारणा जरूर बना लें कि आगम की परंपरा ये है और व्यवहारिक परंपरा ये है। तो आप सबको पूज्य माता जी ने इतनी अच्छी